वेलकम बैक टू द ड्रामा डेस्क यूट्यूब चैनल। हाजिर है हम नूरजहां के एपिसोड के रिव्यू के साथ, जहां पर हम देखते हैं कि सफीना नूर बानो से कहती है कि इस्तंबुल की मदद करो, क्योंकि जब उसे वो देखती है तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखता है। मैं उसे हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम इसकी मदद कर सकती हो नूरबानो सोच में पड़ जाती है, पर सुम्बुल के पास जाकर पूछती है कि क्या वो इस देर में खुश है या यहाँ से जाना चाहती है। जवाबन सुम्बुल कहती है कि वो यहाँ से जाना चाहती है और खुली फिजा में सांस लेना चाहती है। नूरबानो कहती है कि क्या तुम ये बात नूरजहां के सामने कह सकती हो। सुम्बुल कहती है कि वो फिर कहाँ जाएगी। इस पर नूरबानो कहती है कि इसकी फिक्र तुम मत करो, तुम मेरे घर मेरी हवेली में रह सकती हो, जहाँ तुम्हें हर जरूरत की चीज मिलेगी। वहाँ नौकर चाकर भी होंगे। अब तुम चाहो तो फिर से तलाक ले सकती हो। मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा लड़का तलाश करूंगी जो तुम्हारी इज्जत करे और फिर वहाँ तुम्हारी शादी करवा दूंगी। सुम्बुल कहती है ठीक है। सुम्बुल अपने सांस के सामने जाकर कहती है कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। इस पर नूरजहां कहती है कि तुम कहाँ जाओगी, घर से निकल कर तो अच्छा के पसीने छूट जाते हैं और तुम यहाँ बड़े पुरसुकून माहौल में रह रही हो, पुरसुकून अंदाज में रह रही हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर जुल्म कर रही हूँ, ज्यादती कर रही हूँ, सफीर के बच्चे का काम तुम्हें सौंपा या फिर माम के काम तुम्हें देखा, तो ऐसा नहीं है। मैं वकूफ लड़की, मैं तो बल्कि तुम्हारे सफीर के करीब कर रही हूँ तुम्हें। जब तुम सफीर के बच्चे को संभाल लोगी तो सफीर के दिन में तुम्हारे लिए इज्जत बन जाएगी। अब माम को भी तुम्हारी आदत पड़ जाएगी, फिर वो तुम्हें कभी इस से नहीं निकालेगी। मैं तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं कर रही, बल्कि तुम्हारा भला चाहती हूँ। लड़की सोचो जरा इस बात को, मैं दूर अंदेश की बातें कर रही हूँ। अगर तुम जाना चाहती हो तो शौक से जा सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस घर से कदम निकालने से पहले 100 बार सोच लेना कि मैंने तुम्हारे साथ कभी ज्यादती नहीं की, हमेशा तुम्हारे साइड लिए और फिर तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, इस दिल में तुम्हारी जगह बनी रहा। एक न एक दिन सफीर तुम्हें अपना लेगा और बच्चे को भी तुम्हारी आदत हो जाएगी। अगर तुम इसे संभालती रही, माम के पास भी नहीं जाएगा और वो तुम जानती हो कि मुझे माम बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने इसे घर में सिर्फ बारिश के खातिर रखा। ये बात तो नूरजहां ने बिल्कुल ठीक की। सुम्बुल अपने कदम रोक लेती है और दोबारा अपनी सास की बातें मानना शुरू कर देती है और कहती है कि जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। अब नूरजहां सुम्बुल को अपने करीब रखती है और अपने सारे गुण सिखाती है, जिस तरह वो खुद काम करती है। सुम्बुल माम और बच्चे के तमाम काम संभाल लेती है। माम को इतना बुरी लगती है, वो सफीर से कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल कि सुम्बुल मेरे बच्चे और मेरे काम करे, तुम अपनी इतनी वालदा से कब बात करोगे, क्यों इसे घर से निकाल दें। सफीर जवाब देता है कि जल्दी क्या है, मैं बात करूंगा, देखने नहीं कि मैं बिल्कुल भी इससे बात नहीं करता। माम कहती है मुझे ऐसे काम नहीं चाहिए, मैं किसी पर जुल्म नहीं कर सकती। माम जो सफीर के कमरे में बच्चों को उठाकर फीड करवाती है। सफीर इसका बाजू पकड़ कर कहता है कि सुम्बुल ये सब कुछ करके तुम बहुत गलत कर रही हो, इससे तुम्हें नुकसान होगा, घर से निकलवाएगा तुम्हें, ये क्यों इतनी गलत कर रही हो। सुम्बुल खामोश होकर सफीर की बात सुनती है और वो सोचती है कि सफीर को भी मेरा एहसास है, वो भी मुझे इस घर से नहीं निकलना चाहता। सुम्बुल ने तो ख्वाब देख लिए कि वो भी एक दिन नूरजहां बनेगी और इस घर में लोग जमाएगी। या फिर क्या होगा सुम्बुल के साथ, क्या उसकी यह ख्वाहिश कभी पूरी हो पाएगी। माम अपनी जिद से बाज नहीं आती और कहती है कि मैं जॉब करना चाहती हूँ और मैं जॉब पर जा रही हूँ। नूरजहां सफीर से कहती है कि मैं इसलिए सुम्बुल को तुम्हारे और बच्चे के काम दे रही थी, क्योंकि माम ने तो किसी की बात नहीं माननी, इसे जॉब पर भी जाना है। फिर बच्चे को कौन संभालता, अगर सुम्बुल ना होती तो बच्चे की आदत ना होती। अब तुम देखा ना कि बच्चा किस तरह सुम्बुल के पास रहता है और उसे प्यार करता है। छत पर से सफीना और नूरजहां देख रही होती हैं और कि माम किस तरह जॉब पर जा रही है और हम सारी घर के काम कर रही हैं। नूरजहां बिल्कुल इसे मना नहीं करती और वो जो चाहती है वो कर रही होती है। सफीना कहती है कि नूरजहां की कोई ना कोई चालाकी होगी, तभी वो माम को जॉब पर जाने दे रही है, वरना इतनी आसानी से माम की रख मानने वालों में से नहीं थी। नूरबानो मुराद से कहती है कि तुम्हें बुरा नहीं लगता कि तुम्हारी अम्मी ने सुम्बुल बेचारे पर इतना जुल्म किया हुआ है, सारे काम उसे दे दिए। मुराद कहता है कि हाँ बुरा तो लगता है, लेकिन हम क्या कह सकते हैं, अम्मी वही करेंगी जो बेहतर लगेगा। सुम्बुल भाभी ने भी कोई एतराज नहीं किया, सब बातें आसानी से मान ली हैं। नूरबानो कहती है वो करे भी तो क्या करें, वो कहाँ जाएंगी, वो जानती है कि अगर वो इस घर से निकली तो इसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं होगा। नूरजहां माम और सफीर अपने कमरे में होते हैं। नूरजहां माम को देखकर कहती है कि तुम अकड़ कर बैठ रही हो, जैसे तुम्हें नूरजहां से डर नहीं, तुम नूरजहां को भी जानती ही नहीं कि नूरजहां का सलूक क्या है। और माम के पास आकर कहती है कि तुम चाहती हो कि मैं सुम्बुल को घर से निकाल दूं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तेरी दिल की लड़की है, उसके पास कोई नहीं है, अगर हम इसे निकाल देंगे तो वो कहाँ जाएगी। माम कहती है कि हम सफीर से इसकी जान छुड़वा कर इसकी कहीं वो शादी करवा देते हैं। नूरजहां कहती है हरगिज़ नहीं, ये बात वो नहीं मानेगी, क्योंकि वो सफीर के साथ अपना नाम रखना चाहती है। मेरी इससे बात हो चुकी है, परेशान ना हो, तुम्हारे और सफीर के दरमियान कभी नहीं आएंगी। नूरजहां कहती है कि मैं चाहती हूँ कि अख्तियार शाकियानी की खुशी में बहुत बड़ी पार्टी रखूँ, तुम्हें चाहिए तो बता दो। माम कहती है कि नहीं, मेरे कोई खास रिश्ता नहीं, मैं एक दोस्त है बस जिसे मैं बुलाना चाहती हूँ। नूरजहां कहती है तुम बुला सकती हो, मैं अपने पोते की खुशी में बड़ी पार्टी रखना चाहती हूँ ताकि सबको पता चले कि मेरे घर में वारिस आया।
सफ़ीना की तबीयत ख़राब हो जाती है, उसका शोहर उसे अस्पताल ले जाता है जहाँ सफ़ीना के यहाँ बेटी की पैदा होती है। डॉक्टर जुनैद हुनैन की वालदा खुश नहीं होती और कहती हैं कि मैं खुश होने वाली क्या बात है, बेटी पैदा हुई है, बेटा नहीं। अगर बेटा होता तो मैं पूरे अस्पताल में मिठाइयाँ बांट देती। हुनैन खामोश रहता है और सफ़ीना के पास आकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि नज़ा बराबर भी खुशी नहीं है। सफ़ीना कहती है मुझे मालूम था कि वो यहाँ नहीं आएंगी। हुनैन कहता है कि छोड़ो इन बातों को, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी बेटी मुझे अजीज है। जब हुनैन अपनी बेटी को अपनी वालदा के पास लेकर जाता है तो वो कहती है कि इसका नाम तुम रख लो, ये तुम्हारी बीवी ने जो नाम रखा है वही रख लो। हुनैन कहता है कि मैंने इसका नाम रईसा रखा है, क्या कैसा है? नूरजहां कहती है ठीक है। हुनैन कहता है आप इसे उठाएंगी नहीं? नूरजहां कहती है कि नहीं, सफ़ीना को दो, वो इसे अपने कमरे में ले जाए। हुनैन कहता है माँ आप बेटे से इतनी नफरत क्यों है? नूरजहां कहती है कि बेटे घर की शान होते हैं, वो घर के वारिस होते हैं। हुनैन कहता है कि लेकिन अगर बेटियां ना हो तो माँ कैसे बनती? अगर आप बेटी ना होती तो हमारी माँ कैसे बनती? इस पर नूरजहां तशवीश में रहती है और वहीं पर हम देखते हैं कि हुनैन अपनी बेटी की माँ रहता है। फाइनली हुनैन भी जो अपनी माँ के सामने स्टैंड रहता है और ये बात एक अच्छी पॉजिटिव उस पर जा रही है। देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होगा नूरजहां की। तो जानने के लिए मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेरा ड्रामा डेस्क यूट्यूब चैनल। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि इसी तरह की मजीद अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलती है। अभी तक के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।